शब्दों का आधार लेकर उनके अर्थों के रूप में मनुष्य परोक्ष में भटकता है। ग्रंथकार कहते हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म है और जड़ वस्तुओं के प्रति भाव अभाव की बातें कल्पना मात्र है। इतना निश्चय हो जाने पर न कुछ जानना रहता है, न बोलना रहता है और न कुछ करना रहता है। दृश्य का अभाव कर अपने स्वरूप में विश्राम हो जाने पर कोई कर्तव्य ही नहीं रहता। शरीर निर्वाह और लोक कल्याण के लिए कर्तव्य कर्म करना यह सहज कर्तव्य है। न विक्षेपः न च एकाग्रयम् न अतिबोधः न मूढ़तः न सुखम न च दुखम उपशान्तस्य योगिनः। पूर्ण शांत मन वाले योगी के मन में चंचलता नहीं है, इसलिए एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं है। वह दुनियादारी की बहुत बातें नहीं जानता और उसमें मूढ़ता भी नहीं है। न वह दुनियादारी की उपलब्धियों में सुख मानता है, न वह उसके बिना दुखी होता है। जिसका मन उपशांत है, पूर्ण शीतल है, उसके सारे उपद्रव समाप्त हैं। उसे दुनिया के प्रपंच नहीं सताते, उसका बेड़ा पार हो जाता है। जिसका मन शीतल है, शांत है, उसके सारे उपद्रव समाप्त हो जाते हैं। उसे दुनिया के प्रपंच नहीं सताते और उसका बेड़ा पार हो जाता है। वह इस भवसागर से पार हो जाता है। भवसागर क्या है? अपने मन के विकार और अपने अंदर जो राग द्वेष है, अनेक प्रकार के मानसिक विकार हैं। जो पूर्ण शीतल मन वाला होता है वो इन विकारों से पार हो जाता है। वो सांसारिक प्रपंच में अपने मन को नहीं फंसाते। स्वराज्ये भक्ष वृतौ च लाभालाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषः अस्ति योगिनः। संकल्प विकल्प रहित स्वभाव वाले शांतात्मा योगी के लिए लौकिक लाभ, स्वर्ग का राज्य तथा जन समूह से सत्कार मिलने अथवा लौकिक हानि, भिक्षा करके खाने और वन में रहने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। स्वराज्य, स्वर्ग का राज्य, भिक्षा वृत्ति, लाभ हानि, जन मन कुछ रहने वाला नहीं है। स्वर्ग तो काल्पनिक है, परंतु संसार में प्राप्त अतुल ऐश्वर्य से कौन सुखी हुआ है? जिनका निर्विकल्प स्वभाव है, जो मन की उठापटक से रहित शांतात्मा है, वे सारी उपलब्धियों को क्षणिक समझकर समता में बरतते हैं। जो शांतात्मा योगी हैं, उनका मन कैसा रहता है? निर्विकल्प भाव में। वो संसार में प्राप्त ऐश्वर्य से उसका मन जो है उपरत होता है। वो सांसारिक ऐश्वर्य में वो कभी अपने को उसमें लगाता नहीं है, वो इससे ऊपर उठ जाते हैं। तो इस प्रकार जो मन की उठापटक से अपने आप को ऊपर उठा लेता है, वो क्षणिक उपलब्धियों से अपने आप को बचा लेता है। क्योंकि संसार की जो उपलब्धियां हैं क्षणिक हैं और इसमें जो अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं वो कभी संसार के प्रपंच में नहीं पड़ते। और ये जो स्वर्ग नरक की जो कल्पना करते हैं ये केवल काल्पनिक है और इसी कल्पना में संसार के लोग जो हैं भटक रहे हैं। इस प्रकार हानि, लाभ, भिक्षा वृत्ति, स्वर्ग का राज्य, ये सब काल्पनिक है। इसमें जो निर्विकल्प स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, शांतात्मा हैं, वो इन सब हानि, लाभ और कुछ मिलने की इच्छा, सांसारिक ऐश्वर्यों की इच्छा वो नहीं करता। कृत्यम किम अपि न एव अस्ति न का अपि हृदि रंजनः यथा जीवनम एव इह जीवन मुक्तस्य योगिनः। जीवन मुक्त योगी के लिए कुछ करना शेष नहीं रहता। न उसके हृदय में कोई राग रहता है और न किसी के प्रति द्वेष। बस जीवन में यथायोग्य व्यवहार करते हुए कालक्षेप रहता है। जब मन में राग द्वेष नहीं है, संसार की कोई कामना नहीं है, तब उसे कुछ करना नहीं रहा।
जीवन मुक्त तृप्त आत्मा होता है। प्रारब्ध अनुसार व्यवहार करते हुए वह शांति में विहरता है। जो जीवन मुक्त योगी महापुरुष होते हैं उनका मन कैसा रहता है? कैसा रहता है उसका मन? चंद्रिका, राग द्वेष से मुक्त। उसके अंदर संसार के प्रति कोई कामना नहीं रहती, न उसे कुछ करना बाकी रहता है। तो इस प्रकार जो जीवन मुक्त तृप्त आत्मा होते हैं वो व्यवहार बरतते हुए, प्रारब्धानुसार व्यवहार बरतते हुए सदैव शांति में विहरते हैं। अर्थात वे हमेशा अपने आत्म स्वरूप में वो विचरण करते हैं। वो बाहर सांसारिकता में अपने मन को नहीं उलझाते। और जो सांसारिक कामनाओं में उलझा हुआ है उसके लिए तो पूरा संसार की सामग्री उसके सामने रख दो, लेकिन उसका मन कभी तृप्त नहीं होता। उसका मन जो है भटकता रहता है, क्योंकि जिसके अंदर इच्छा है, कामना है, उसका मन कभी तृप्त नहीं होता। उसके अंदर केवल राग द्वेष की अग्नि जलती रहती है। तो इस प्रकार जो योगी लोग होते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, वे संसार में व्यवहार तो बरतते हैं, लेकिन वो सांसारिकता में अपने मन को नहीं फंसाते। क्वा मोह क्वा वाचा विश्वसम क्वा तत्ध्यानम क्वा मुक्ततः सर्वसंकल्प सीमायां विश्रांतस्य महात्मनः। जो महात्मा सभी संकल्पों की सीमा निर्विकल्प स्थिति में विश्राम करते हैं, उसके लिए मोह कहाँ, संसार कहाँ, उनका ख्याल कहाँ, उससे मुक्ति लेने की बात कहाँ। सर्व संकल्प सीमायाम, सभी संकल्पों की समाप्ति पर निर्विकल्प दशा में जो महात्मा विश्राम पा गया है, जो मन के द्वंद्वों से पार है, उसके लिए न संसार है, न मोह है, न उसका चिंतन है, न उससे मुक्ति लेने की अब बात रह गई है। वह तो सदा मुक्त ही है। येन विश्वम इदम दृष्टम सह न अस्ति इति करोतु वै निर्वासनः किम कुरुते पश्यन् अपि न पश्यति। जिसने इस संसार को देखा हो वह कहे कि संसार नहीं है। जिसकी कोई वासना ही नहीं है वह क्या कहे, वह तो देखते हुए भी नहीं देखता। यह जड़ प्रकृति रचित संसार सब देहधारियों के सामने है। देह भी तो संसार का ही भाग है। सभी लोग संसार को देखते हैं और उससे द्वंद्व पाते हैं। इसलिए उससे मुक्ति लेने के लिए ज्ञान और साधनाएं हैं। ग्रंथकार मस्तानगी भरी वाणी कहते हैं कि जिसने संसार को देखा हो वह कहे कि संसार नहीं है, केवल मैं हूँ, परंतु मैं तो वासनाहीन हूँ। संसार को देखते हुए भी नहीं देखता हूँ, फिर संसार नहीं है कहने की क्या आवश्यकता। वस्तुतः संसार तो है ही। हमें उसकी वासना त्याग कर स्वयं में शांत रहना है। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि जो मुक्त पुरुष होते हैं वे संसार के लोगों को तो देखते हैं, संसार से व्यवहार भी लेते हैं, लेकिन वो अपनी मस्तानगी में, अपने साधना में, अपने आत्मस्वरूप में सदैव रमण करते हैं। वो संसार में रहते हैं, लेकिन संसार के प्रति उसके मन में वासना नहीं रहती। इसलिए संसार में रहते हुए भी वासना त्याग कर स्वयं में हमेशा वो शांत रहते हैं। येन दृष्टम परम ब्रह्म सोहम ब्रह्मोति चिंतयेत किम चिंतयति निश्चिंतः द्वितीयम यह न पश्यति। जिसने परम ब्रह्म को देखा हो वह चिंतन करे कि मैं वही ब्रह्म हूँ, परंतु जो चिंताहीन है वह क्यों सोचे कि मैं वही ब्रह्म हूँ। वह तो द्वैत को देखता ही नहीं है। यहाँ भी ग्रंथकार की वही मस्तानगी है। ब्रह्म अलग हो और उसको देखा गया हो तब यह कहा जाए कि सो अहम ब्रह्म, मैं ही वही ब्रह्म हूँ। अंतिम बात है चिंताहीन होने की। जो चिंताहीन है, निश्चिंत है, निर्विकल्प है, वह द्वैत को देखता नहीं है। मन ही द्वैत बनाता है, मन ही
द्वैत बनाता है। जब मन परख कर उसे शांत कर दिया तब आत्मा रह गया और स्वयं शेष। मन शांत होने पर द्वैत नहीं रहता। अतएव साधक को चाहिए कि संकल्प विकल्प त्याग कर शांत हो जाए। द्वैत किसको कहते हैं? शिलप्रिया, अपने से अलग दूसरे की कल्पना करना ये द्वैत है। लेकिन जो मुक्त पुरुष होते हैं वो द्वैत में नहीं रहते। किस स्थिति में रहते हैं? अद्वैत की स्थिति में। अपने अंतरात्मा में वे समय सदैव रमन करते हैं, अपने अंतरात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। वो मन को परख करके अंततः अपने आत्मा में ही वो विश्राम करते हैं। वहाँ द्वैत नहीं, अद्वैत की स्थिति रहती है। दृष्टः येन आत्मा विक्षेपः निरोधम कुरुते तु असौ उदारतः तु न विक्षिप्तः साध्य अभावात् करोति किम। जो अपने मन में चंचलता देखता है वह साधक उसको शांत करने के लिए चित्त वृत्ति का निरोध करता है। मुक्त हृदय ज्ञानी के चित्त में चंचलता ही नहीं है, साध्य है शांति और वह सब समय विद्यमान है। तब चित्त का निरोध क्या करें? साध्य किसे बताया गया है? शांति। शांति ही साध्य है। अपनी परम उपलब्धि क्या है? शांति। और उस शांति को प्राप्त करने के लिए चित्त का निरोध, अपने चित्त का निरोध करना है, अपने चित्त को अंतर्मुख करने का काम करना है। जो अपने चित्त वृत्ति का निरोध करता है वह मुक्त ज्ञानी अपने चित्त को चंचल नहीं करता। उसका मन जो है सदैव स्वरूप में ही रमन करता है, अपने स्वरूप चिंतन में वो लगा रहता है। उदार आत्मा, मुक्त हृदय आत्मा विक्षेप रहित, चंचलता रहित, निरंतर गहरी शांति में है। उसके लिए शांति साध्य नहीं रही, क्योंकि शांति में तो वह हर समय डूबा ही है। अब शांति पाना नहीं है वह तो उसके लिए साधना क्या करे? अतएव साध्य अभावात् करोति किम। साध्य के लिए अभाव में क्या करे? शांति पाना नहीं रहा तो साधना क्या करे? वह तो निरंतर शांति सागर है। जो मुक्त हृदय वाला महान पुरुष होते हैं वो गहरी शांति में अपने मन को लगाते हैं। वो मन की सारी चंचलताओं को त्याग करके गहरी शांति में सदैव निमज्जन करते हैं। वो हर समय शांति में ही डूबे रहते हैं। यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जो शांत स्वरूप अपनी आत्मा है उसे पाना नहीं है, वो तो अपना स्वरूप ही है और उसके लिए बाहर साधना करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसे पाने के लिए साधना क्या करे? क्योंकि अपना स्वरूप ही शांत स्वरूप है। तो जो निर्विकल्प समाधि में रहते हैं, शांति सागर में रहते हैं, उसे बाहर किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो अपने मन को सदैव परख करता है, मन की चंचलता से रहित होकर गहरी शांति में डूबा रहता है, उसे किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ अष्टावक्र गीता में गुरुदेव जी बता रहे हैं कि साधक का काम है अपने मन को शांत करना, और मन को शांत करने के लिए मन की सारी चंचलता है, मन में जो कामना है, मन में जो वासना है, उसका त्याग करना। उसे त्याग किए बिना किसी को शांति मिलने वाला नहीं है, और यही साधक का काम है। बाहर जो मन चंचल बना हुआ है, बाहर मन में जो इच्छा है, कामना है, वासना है, धीरे धीरे उसका त्याग करना, और उसका त्याग करके ही जीव जो है उस शांति के सागर में अपना जो शांत स्वरूप है उसे वो प्राप्त कर सकता है, और यही साधक का काम है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।